जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, हाउ टू मेक EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको पहले बता देते हैं। वर्ष 2019 में एक संविधान संशोधन होता है, 103वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत क्या किया गया, अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया और जिसमें 15 के अंतर्गत 15(6) जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 15(6) और अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया 16(6). इसके तहत क्या किया गया, अनारक्षित वर्ग यानी UR कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग के जो भी लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस बिल के माध्यम से बात कही गई और लागू भी हो गया। तो अनारक्षित वर्ग अर्थात सामान्य वर्ग, तो EWS सभी बातें बता देंगे किसके लिए जरूरी है और कब बनवाना चाहिए आपको। तो 15(6) 16(6) बात आपको समझ में आ गई। और EWS का मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो भी है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर पूरी बात आप समझ चुके हैं। और किसके लिए इसके तहत होता क्या है, 10% आरक्षण दिया गया। किसको, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग होंगे उनको 10% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 103वें संविधान संशोधन के तहत। कब होता है, 2019 में होता है। अभी किसे बनवाना चाहिए सर्टिफिकेट, क्या लाभ मिलता है, जब भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं या अन्य जगह भी जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप होता है, यानी सरकार के अधीन जो संस्थाएं हैं वहाँ पर एडमिशन प्रवेश लेने में, तो वहाँ पर 10% आरक्षण होता है, 10% आरक्षण दिया जाता है। सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाता है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई। बनवाना किसको, एक बार और समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के रूप में अधिसूचित ना हो। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग नहीं करते हैं तभी आप क्या करेंगे, EWS सर्टिफिकेट बनवा पाएंगे। अगर आप इनमें से कोई बिलोंग करते हैं तो EWS सर्टिफिकेट फिर आप नहीं बनवा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आरक्षण इनको ऑलरेडी मिल रहा है। तो इनको भी एक ही बार आरक्षण मिलेगा आपको। तो EWS इनके रूप में अनुसूचित ना हो तभी आप बनवा पाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर कहें आप सामान्य वर्ग से अगर हैं तब आप जाके क्या बनवाएंगे, EWS सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं। यानी EWS सर्टिफिकेट आपका बनेगा कब, जब आप सामान्य वर्ग से हैं, यानी UR कैटेगरी से हैं। UR कैटेगरी मतलब क्या होता है, अनारक्षित वर्ग, अनरिजर्व, ठीक है। और सामान्य वर्ग भी आप इसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में जनरल, GENER आप बोलते हैं ना कि किस कैटेगरी से हैं, तो UR बोला जाता है, ठीक है। UR को ही जनरल बोल देते हैं, GE, ठीक है। ये सामान्य बात आपको समझ में उम्मीद करते हैं आ चुकी होगी। अब बात कर रहे थे EWS बनेगा किसका। तो EWS बनेगा किसका, इसकी सीमाएं हैं। सभी का नहीं बनेगा कि सभी लोग UR में है सभी का बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ मापदंड है। क्या मापदंड है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि वार्षिक आय जो होगी, अगर आप कैंडिडेट हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा की जो वार्षिक आय होनी चाहिए वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वर्ष में 8 लाख रुपए से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी आप EWS के लिए पात्र हैं। आगे समझिए, 8 लाख रुपए से कम वाली बात। और इनमें से जो 4 बातें लिखी हैं, इनमें से कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए। मतलब 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर, समझिएगा, एक तथ्य ने लिखा है 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि या इससे ऊपर अगर आपके पास है तब भी आपको EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा आपका, यानी आरक्षण आपको नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, आवासीय अगर रहने के साथ 1000 वर्ग फीट क्षेत्रफल का फ्लैट है, अगर आपके पास इतना है या इससे ऊपर है, दोनों बातें, या इतना या इससे ऊपर का अगर आपके पास फ्लैट है तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत अगर नगर पालिका क्षेत्र में है आप, तो उसमें 100 वर्ग गज का अगर आपका पास प्लाट है क्षेत्रफल का या इससे ऊपर है तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 वर्ग गज का आप समझते हैं कि अगर प्लाट लेंगे तो 12-13 लाख का हो जाता है ना। अगर आप अधिसूचित नगर पालिका से इतर मतलब अलग अगर दूसरे क्षेत्र में, तो वहां पर 200 वर्ग गज या इससे ऊपर है तब भी लाभ नहीं मिलेगा।
अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक चीज़ है तो आपको इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो ये बात रही EWS सर्टिफिकेट की के रूप में सूचित न हो, ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दी। अब बात आती है आवश्यक दस्तावेज। अगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो आप आवश्यक दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए? आपके पास आधार कार्ड बहुत जरूरी है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। इसके बाद पहले आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाने से पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। आय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आप इतना लेकर आप जाते हैं, लेकिन अब आपके मन में आएगा जाएंगे कहाँ, इस बात को भी तो समझे। सबसे पहले आप जाएंगे अपने तहसील, जिस भी आप जिले में हैं वहां पर तहसील होगी, तहसील में जाइए आप। वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा EWS का, उसमें फॉर्म को फिल करिए और आवश्यक दस्तावेज उसमें लगाइए। इसके बाद आप तहसील में पहुंच गए, ठीक है। अब जब तहसील में आप पहुंच गए तो वहां पर आप क्या करना पड़ेगा आपको कि आपने फॉर्म भी फिल कर लिया और इसके बाद आवश्यक दस्तावेज भी लगा दिए। अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको जाना होगा किसके पास? तो अब आपको जाना होगा लेखपाल जी के पास, लेखपाल महोदय जी के पास आपको जाना होगा। लेखपाल के द्वारा जैसे जाएंगे तो आगे के लिए प्रेषित करेंगे, आपका फॉर्म क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कानून गो सर के पास जाना पड़ेगा। और कानून गो के पास जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर साइन कर दिए जाएंगे, हस्ताक्षर मोहर लगा दिया जाएगा आपके फॉर्म में। इसके बाद आप क्या करेंगे? इस फॉर्म को जमा कर देंगे और फिर इसके बाद 1-2 दिन के बाद आपको ये मिल जाता है। उसमें तहसीलदार जी के क्या हो जाते हैं? हस्ताक्षर और मोहर लग जाती है और इस तरह से आपका क्या बन जाता है? EWS सर्टिफिकेट बन जाता है। अब बात आती है EWS सर्टिफिकेट कब बनवाएं? देखिए, क्या EWS सर्टिफिकेट हमेशा के लिए मान्य होता है? यानी वैधता की बात कर लेते हैं तो नहीं, ये केवल वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। अगर वित्तीय वर्ष की बात करें तो वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, अर्थात 1 वर्ष के लिए ही क्या होता है? ये EWS सर्टिफिकेट मान्य होता है। कब बनवाएं? जैसे आप कोई लाभ लेना चाहते हैं, जब आप फॉर्म फिल करते हैं कहीं पर भी जहाँ पर लग रहा है कि EWS का लाभ मिलेगा, में आरक्षण मिलेगा, तो आप बनवा लीजिए, ठीक है। फिर भी आप कोई दिक्कत नहीं, बनवा मिलेंगे तो। और इसमें ज़्यादा कोई विशेष खर्च भी नहीं आता है, आप ये समझते हैं वही 10-15 रुपए का फॉर्म मिलता है। इसके बाद आप काम करा लेते हैं तो आपका पैसा नहीं लगता और 3 से 4 फोटो आप लेकर जाएंगे, ये तो आप सामान्य सी बात। अब जब फॉर्म आप देखेंगे तो वहाँ पर 2 बातें लिखी होती हैं जो कि गलती हो जाती है, उसको वो ध्यान समझिएगा, नजरअंदाज मत करिएगा इस वीडियो। यहाँ पर इन बातों में लिखा होता है ये EWS सर्टिफिकेट मान्य किसके लिए होता है? तो वित्तीय वर्ष खाली स्थान होगा के लिए मान्य, और एक स्थान लिखा होगा वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय इतनी थी। यानी ये दोनों बातों में अंतर है। जब आप फॉर्म देखेंगे तो ये दोनों बातें आपको मिलेंगी, हालांकि आप इसको नहीं भरेंगे। अगर मान लो गलती से आपने भर भी दिया तो गलत मत भरिएगा, अगर गलत हो गया तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो वित्तीय वर्ष के लिए मानने का मतलब क्या होता है? और वित्तीय वर्ष में इनके लिए, जैसे मान लो इस समय वित्तीय वर्ष आपका कौन सा चल रहा है? वीडियो आप जब आप देखेंगे, वीडियो अपलोड हो रहा है आज 30 अप्रैल 2023 है, तो वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? तो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2023-24। तो वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है? 2023-24 क्या चल रहा है? वित्तीय वर्ष चल रहा है। तो ये कब के लिए, कब तक चलेगा? तो आप जानते हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ 31 मार्च तक आपका चलने वाला है। 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष चलेगा 2024 तक। तो वित्तीय वर्ष के लिए मान्य, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा होता है ध्यान समझिएगा, वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक है। यानी वित्तीय वर्ष अभी तो ये चल रहा है, इसमें तो कुल वार्षिक आय की बात हुई नहीं। यानी वित्तीय वर्ष में, यानी जो ये वित्तीय वर्ष चल रहा है इसके जो पहले बीत चुका वित्तीय वर्ष, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो इसके पहले कौन सा था? ये 23-24 वित्तीय वर्ष के लिए मान्य है। तो इसके पीछे कौन सा था? तो वित्तीय वर्ष आपका था 2022 और 23। तो ये लिखा जाता है 2000 वित्तीय वर्ष 2022-23 में इनकी कुल आय इतनी थी। तो इस आधार पर ये बन जाता है। जैसे कोई अभी बनवाएगा, मान लो आज आपको बनवाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट, तो आपकी आय तो इस वित्तीय वर्ष की देखी जाएगी, इसी वित्तीय वर्ष की तो देखी जाएगी 2022-23 जो बीत चुका है, इतनी इनकी आय थी। और ये मान्य कब है? 2023-24 के लिए मान्य है। इस आधार पर ये मान्य होती है, ये इसका नियम होता है। तो अपने हिसाब से तुमने इसमें सभी बातें कवर कर दी। और कब बने इसके लिए आयु सीमा की कोई ऐसी नहीं है कि आप 18 वर्ष हो, ऐसा नहीं है। आपको जब भी लाभ मिल रहा हो तो आप EWS सर्टिफिकेट जाएं और बनवाएं, ठीक है। आधार बना होगा, आय बन जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आयु की सीमा की बात नहीं। जब भी आपको कहीं पर लाभ मिल रहा हो तो आप इसमें जा सकते हैं और बनवा सकते हैं। बस इससे इनसे इतर होना चाहिए, SC ST OBC से इतर होंगे तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप ये मानक आप पूर्ण कर रहे होंगे तब।
5 एकड़ और 1000 वर्ग फीट और 100 वर्ग 200 वर्ग। सभी बातें हमने कवर कर दी। अनरिजर्व कैटेगरी का होने से अगर आप हैं तभी इनमें आप लाभ पा सकते हैं और इस क्राइटेरिया को आप पूर्ण करेंगे तब। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, कहाँ पर बनाएं? तहसील में जाइएगा और जैसे ही तहसील में जाएंगे तो वहाँ पर कई फार्म वाले जो शॉप होंगे वहाँ पे आप क्या करेंगे, फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, लेखपाल महोदय के पास कानून को, यहाँ से तहसीलदार आपको दूसरे तीसरे दिन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। ये इसका था प्रोसेस। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो आप कमेंट करिएगा, आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे किसी अन्य जानकारी के साथ। जय हिंद।